हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे थे, जिसमें वी हैव डन पॉलिनेशन टिल नाउ। अब हम स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है, मेजोरिटी जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दे प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूस अगर यही फिनोमिना चलता रहे तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो फ्लावर है या जो प्लांट है उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक फिनोमिना होता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हो जाएगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हमारा जो ऑफस्प्रिंग है उसमें बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किस वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग में, रिड्यूसेस इन ऑफस्प्रिंग। तो जो प्लांट्स हैं वो इस फिनोमिना को, वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए वी हैव 6 डिवाइसेस जो प्रमोट करेगी और इंश्योर करेगी आउटब्रीडिंग को थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो 6 डिवाइसेस क्या हैं? फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी। अब फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, जहाँ पे फ्लावर्स जो है हमारे बोथ मेल और फीमेल फ्लावर अकरिंग इन सिंगल इंडिविजुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज डाइकोगैमी कहाँ पे होगी? डाइकोगैमी होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। डाइकोगैमी इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अगर स्टिग्मा और एंथर ये दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो डाइकोगैमी इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स स्टिग्मा एंड एंथर mature at different time, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। बिकॉज अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया तो पोलन ग्रेन पहले बन गए, स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी, पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। तो इसमें हम 2 केसेस हो सकते हैं, या तो प्रोटेंड्री हो जाए। प्रोटेंड्री क्या है? अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए स्टिग्मा से। इफ एंथर मैच्योर अर्लियर तब भी सेल्फ पॉलिनेशन रोकी जा सकती है। दूसरा प्रोटोगायनी, इसमें अगर स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर तो स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो जाएगा तब भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। थर्ड इज प्रीपोटेंसी। इसमें क्या होगा, अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर का ज्यादा जल्दी रैपिडली ग्रो कर जाए ओवर द स्टिग्मा ऑफ द अनदर एज कंपेयर टू सेम फ्लावर, तब उस फिनोमिना को हम बोलते हैं
prepotency. If pollen grain of one flower grow more rapidly over the stigma of another flower, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। फोर्थ इज सेल्फ स्टेरिलिटी या जिसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर incapable of growing on the stigma of the same flower. क्यों? Due to the presence of similar sterile gene. तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाती है, जिसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या होगा, इसमें वी हैव डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन, तो इससे भी हम प्रमोट कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। हेट्रोपॉलीस्टाइली में पॉलिनेशन होगी एंथर और स्टिग्मा ऑफ द सेम हाइट, तो ये कंडीशन में फ्लावर्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन हेट्रोस्टाइली pollination occurs between anther and stigma of same height. तो ये उन फ्लावर्स में कंडीशन हमें देखने को मिलती है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज हर्कोगैमी। अब इसमें वो मैकेनिकल डिवाइसेस फ्लावर प्रमोट करेगा जिसमें कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये खुद ही एक बैरियर का काम करेंगे टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है सेल्विया की। सेल्विया में एग्जाम्पल वी हैव दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस जो प्रिवेंट करती हैं, विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आती है सेल्विया की। इसमें क्या होता है, लिवर मैकेनिज्म होता है, लिवर मैकेनिज्म, और इसको हम टर्न पाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं, टू शेड पोलन ग्रेन एट द बैक ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट आएगा उसकी बैक पे इट विल शेड दी पोलन ग्रेन। तो इसी तरह से एक एग्जांपल इसमें हमारे पास ऑर्चिड्स की भी आती है। ऑर्चिड्स में भी फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे इटसेल्फ एक्ट एज अ बैरियर फॉर दी सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्कोगैमी। अब क्रॉस पॉलिनेशन को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? व्हाट आर द हर चीज की हमारे पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन की सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि इससे सेल्फ स्टेरिलिटी को एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इट ओवरकम्स सेल्फ स्टेरिलिटी, तो जो कि बहुत से इकोनॉमिकली
इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में हम देख सकते हैं। तो इसमें सेकंड एडवांटेज क्या है, जो यील्ड है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, एवरेज रहती है, अबव एन एवरेज रहती है। और क्रॉस पॉलिनेशन से क्योंकि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगी, जेनेटिक वेरिएशन आने से क्या होता है, जो डिफेक्टिव जीन है वो भी डिलीट हो जाता है, वो भी एलिमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे एलील्स बन सकते हैं। अगर हम इसको जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएशन आएगी तो ऑब्वियसली एलील भी ज़्यादा ही बनेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन आएगी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बनेंगे। तो ये वेरिएशन को प्रमोट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करती है वेरिएशन को। इट प्रोड्यूस बेटर ऑफस्प्रिंग एज कंपेयर टू पेरेंट से बेटर ऑफस्प्रिंग बनेगा। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर या फिर हेट्रोसिस भी बोलते हैं। अगर पेरेंट से अच्छा ऑफस्प्रिंग बनता है क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से तो हम उस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिड विगर या फिर हेट्रोसिस। तो ये फिनोमिना भी प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के। तो ये तो हो गई कुछ एडवांटेजेस हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की। अब नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि वी नीड नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो इसमें बहुत सी वेस्टेज होती है पोलन ग्रेन्स की। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मोस्टली हमें कोई ना कोई एजेंसी रिक्वायर्ड है, लाइक इंसेक्ट चाहिए, बायोटिक या एबायोटिक। हमें इसमें वी नीड बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट, ये एक हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, देन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वी नीड एजेंसी, एजेंट चाहिए हमें। इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फिनोमिना। गुड कैरेक्टर्स इसमें डाइल्यूट भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टर एंटर भी हो सकते हैं। देयर आर चांसेस कि बहुत अच्छी वैरायटी भी बन जाए, देयर आर चांसेस कि अच्छी वैरायटी ना भी बने। तो these are some disadvantages, but still cross pollination is better over self pollination because it keeps variability of race. It is still better, इसको हम फिर भी better बोलेंगे। क्रॉस pollination is better. Why is it better? Because it keeps variability of race, और ये ऑफस्प्रिंग को अच्छा अडेप्ट होने के चांसेस देती है एनवायरनमेंट में, बेटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है हाइब्रिड विगर के फिनोमिना से, और कोई भी हार्मफुल या फिर लीथल जीन को डिलीट कर देती है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पोलन हमारा स्टिग्मा तक तो आ गया, ये तो हमने कर लिया। अब स्टिग्मा पे आने के बाद नेक्स्ट फिनोमिना क्या है, नेक्स्ट अब उसमें क्या होगा, वो हम इवेंट अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो उससे पहले हम करते हैं पोलन जब जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इस फिनोमिना को हम इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अब कि कोई भी, जैसे अब समवन इज सर्चिंग फॉर लाइक मैट्रिमोनी पर्पसेस के लिए हम किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी से मिलने जाते हो तो वहां जाके आपका क्या बात होती है, अगर आपको लड़की अच्छी लगती है या आपको लड़का अच्छा लगता है तब आपकी फिर बात आगे शुरू होगी। तो उसी तरीके से, मतलब इफ योर कंपैटिबिलिटी मैचेस विद द गर्ल और विद द बॉय, तभी आप आगे बात बढ़ाओगे।
तो इसी तरह से जब पोलन स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा पे आके वहाँ पे स्टिग्मा पे इट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो स्टिग्मा पे ऑलरेडी स्टिकी सरफेस होती है, तो पोलन विल स्टिक एट द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, और वहां पे क्या होगा, वहां देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड स्टिग्मा। वो डायलॉग क्या होगा, वो हमारी तरह चाय पानी पे बात नहीं होगी, वो होता है केमिकल डायलॉग, कि वहां पे केमिकल इंटरेक्शन होती है स्टिग्मा और पोलन के बीच में। अगर तो पोलन जो है वो इस स्टिग्मा के लिए फेवरेबल है, इस स्टिग्मा का इस स्टिग्मा या इस फ्लावर के लिए वो फेवरेबल है, तब तो ये स्टिग्मा अलाउ करेगा इसको पॉलिनेशन, इसको फर्टिलाइजेशन करने में। और अगर ये पोलन जो है ये इस स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल नहीं है, यहाँ इनकी आपस में बात नहीं बनी, दे आर नॉट केमिकली इक्वल या दे आर नॉट केमिकली इंटरैक्टिव, तो क्या करेगा, ये स्टिग्मा ऑटोमेटिकली इस पोलन को रिजेक्ट कर देगा और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, या फिर हम कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होता है बिटवीन द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द पोलन एंड पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा। तो अगर तो रिएक्शन फेवरेबल है तो पोलन ग्रेन विल पिक अप, पोलन grain will pick up the water and nutrients, मतलब खाना वाना खाएंगे फिर वहां पे जो अगर हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन रही है लड़की वालों के साथ या लड़के वालों के साथ, तो फिर अब क्या किया पोलन ने, वहां पे खाना वाना खाया, चाय पानी लिया, न्यूट्रिएंट्स लिए, एंड उसके बाद क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन, एंड फिर क्या बनेगा हमारे पोलन, यहाँ पे पोलन ग्रेन की ग्रोथ हुई, देन अगेन पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब विल कैरी मेल गैमीट्स, एंड मेल गैमीट्स जो है वो हमारे शेड होंगे जाके फीमेल गैमीट तक, और फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को जहाँ पे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अच्छा, क्या हम ये तो हो गया नेचुरल प्रोसेस कि हाँ पोलन खुद से आके गिरा और वहां पे देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन, एंड इफ कंपैटिबिलिटी इज देयर देन रिएक्शन विल अकर एंड पोलन ट्यूब विल ग्रो और हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड देन नेक्स्ट हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट विल स्टार्ट। पर क्या इन प्रोसेसेस को हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कहीं और की लड़की, किसी और कंट्री की लड़की पसंद आ रही है, किसी और कंट्री का लड़का पसंद आ रहा है, तो क्या हम उसको अपनी कंट्री में ला सकते हैं या हम खुद उस कंट्री में मूव करके वहाँ पे रह सकते हैं? तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, हाँ जी रह सकते हैं, यस। तो इसी तरह से हमें कहीं किसी और कंट्री में हम गए, हमें वहाँ का फ्लावर बहुत अच्छा लगा, उसको हम अपनी कंट्री में अपने घर में लाना चाहते हैं, तो वी विल ग्रो दैट प्लांट, पर वो वहाँ पे फिर नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ पे होगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, ये वो टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग की जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट जेनरा, हम वहाँ दो अलग अलग जेनरा के, मतलब दो अलग अलग कंट्रीज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से उनका जो फैमिली की सेटलमेंट है वो स्टार्ट की जा रही है। तो इसी तरह से हमने अलग वैरायटी का प्लांट लिया, अलग वैरायटी का पोलन लिया और अलग वैरायटी का हमने स्टिग्मा लिया और उनको हमने आपस में फ्यूज करवाया, उनको फर्टिलाइजेशन करवाया और देन फिर हमने नए प्लांट को ग्रो किया, एंड
तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे दोनों क्रॉस वन, हमारा प्लांट वन, वी हैव टू प्लांट्स, प्लांट वन फॉर फ्रॉम अलग जगह एंड प्लांट टू फ्रॉम अलग, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, प्लांट वन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। तो हमारे पास दो वैरायटीज हो गई। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम क्रॉप की इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, मतलब हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम किसी अच्छी क्वालिटी का सीड लेके या किसी अच्छी क्वालिटी के प्लांट को किसी दूसरी अच्छी क्वालिटी से जब हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो we have like better offspring we can produce। तो in the same way, तो इस टेक्निक को हम यूज करते हैं डिजायर्ड प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब इसको किया कैसे जाएगा, तो डिजायर्ड प्लांट हमें चाहिए तो हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लांट वन और प्लांट टू हमने इनको चॉइस किया, वी हैव लाइक अपनी इंटरेस्ट के हमने दो प्लांट्स लिए। सबसे पहले वी विल डू इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स इन द बड फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें हमें करना है, वी नीड टू रिमूव एंथर्स बट इन द बड कंडीशन। बड कंडीशन में हमने रिमूव कर लिए एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल flower of the plant and selected as a female parent with the fine forceps हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट टेक्निक इज बैगिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग क्या होता है कि हमने कवर किया है बोथ इमैस्क्यूलेटेड एंड नॉन इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर को with butter paper, we have covered the flower with butter paper, या फिर पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं, इन देयर बड कंडीशन। क्यों किया जाता है ये, टू प्रिवेंट एनी कंटेमिनेशन, कोई एयर से कंटेमिनेशन ना आ जाए या कोई कहीं से कंटेमिनेशन ना आ जाए, अनवांटेड पोलन ना कोई आ जाए, तो उसके लिए वी नीड टू प्रिवेंट इट। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर्स मैच्योर, तब हम उन बैग्स को रिमूव करते हैं एंड देन स्टिग्मा आर डस्टेड विद द पोलन ग्रेन ऑफ डिजायर्ड मेल प्लांट बाय मीन्स ऑफ, अगेन हम ब्रश यूज करेंगे और उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ब्रश करेंगे। एंड देन फ्लावर को थर्ड हमारा आता है रीबैगिंग। रीबैग किया जाएगा। रीबैग कब तक करेंगे, टिल दी फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स डेवलप। ओके, तो इमैस्क्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में वैलिड नहीं है। इमैस्क्यूलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हाउएवर जो बैगिंग का प्रोसीजर है या बैगिंग का जो प्रोसेस है वो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी हमारी हो गई, हमारी बातचीत भी हो गई है। हमने ये भी देख लिया कि हमें अगर वहाँ पे हमारी बात नहीं बनती, हमारी सेम कंट्री में बात नहीं बनती, सेम स्टेट में बात नहीं बनती, तो हम फिर डिफरेंट अपनी चॉइस के लिए हम डिफरेंट कंट्रीज में जाके भी सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमीट्स का। सीड प्लांट्स में इसको हम साइफोनोगैमी भी बोलते हैं। और ये कैसे होती है, इट इज अकम्पनिश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। अब जर्मिनेशन कैसे होगा, पोलन ग्रेन का ऑन स्टिग्मा।
फर्टिलाइजेशन में हमारा जो फर्स्ट है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। सबसे पहले तो हमें पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाना है। तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स आर लार्ज इन नंबर, बहुत होते हैं पोलन ग्रेन, और पर सब के सब पोलन ग्रेन आके सब पोलन ग्रेन फ्यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारे पास फिनोमेना होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का। ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन विल इंटरैक्ट एंड ग्रो और जर्मिनेट और ग्रो। तो कैसे जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन? हमने बताया ना, चाय पानी पिएगा। विल absorb water will absorb water and nourishment लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, और क्या होगा? मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। खातिरदारी बहुत हुई है तो मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। अब जो स्वोलन सेल ट्यूब है, स्वोलन ट्यूब सेल है या ट्यूब है, इट ग्रोज। अब ये इसको कॉन्फिडेंस आ गया, मोटा हो गया, खाना वाना खा लिया, देन इट विल ग्रो आउट ऑफ द स्वोलन ट्यूब सेल, ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। अब इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। थ्रू दी, कैसे निकलेगा बाहर? हमारे पास, हमें पता है कि पूरे पोलन पे हमारे पास कवरिंग होती है स्पोरोपोलन की, बट वहाँ पे एक जर्म पोर भी प्रेजेंट होता है जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो इट विल इमर्ज आउट थ्रू दी पोलन जर्म पोर एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब। क्या बन गया हमारे पास? पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब जो है उसमें अब सिर्फ एक ही कवरिंग रह जाती है। किसकी कवरिंग रह जाती है? इंटाइन की कवरिंग रह जाती है। अब इसमें वी नो दैट कि जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल होता है। तो जनरेटिव सेल जो है इट विल अगेन डिवाइड इनटू, जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू two male gametes अगर ऑलरेडी डिवीजन नहीं हुआ है तो। अगर हमें पता है 60% में ऑलरेडी हो जाता है, 40% में नहीं होता। अगर नहीं हुआ है देन जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स। अब नेक्स्ट आएगा पाथ क्या लिया इन्होंने, बातचीत कैसे की? पाथ टेकन अप बाय पोलन ट्यूब। बातचीत हुई कैसे? पोलन ट्यूब में नेक्स्ट अब आगे क्या होगा? पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स हैं। ओके, पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। और क्या है इसमें? एक ट्यूब न्यूक्लियस है जो डीजनरेटिंग है, डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस है, और कुछ साइटोप्लाज्म भी होता है। अब ये क्या करेगा? इट विल सिक्रीट पैक्टिनेस। ये पैक्टिनेस सिक्रीट करेंगे, और कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भी सिक्रीट करेंगे थ्रू स्टिग्मा और स्टाइल, और क्रिएट करेंगे पैसेज थ्रू दी स्टिग्मा और स्टाइल। और फिर इट अगेन गेट नरिशमेंट फ्रॉम द स्पेशल सेल्स इन द स्टाइल, अगेन गेट्स nourishment from special cells
इन दिस स्टाइल में कुछ स्पेशल सेल्स हैं, वो भी बाकी जो घर वाले हैं वो भी तो कुछ खातिरदारी करेंगे ना। तो अब पैसेज बन गया हमारे पास पोलन ट्यूब का स्टिग्मा एंड स्टाइल, अब पता लग गया हमारा, बन गया पैसेज। अब क्या होगा, अब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होगी, मतलब कीमोट्रॉपिकली अब कंसंट्रेशन जो है वो कैल्शियम की कैल्शियम की बढ़ेगी और ओवरी की तरफ पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस, मतलब घर का कोई बड़ा अब गाइड करेगा, जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, या फिर इसकी एक और टर्म है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक और टर्म आती है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर। अब पोलन ट्यूब इज गाइडेड एंड nourished by फिलीफॉर्म अपरेटस, या फिर इसको हम और हमारे पास टर्म है ऑब्ट्यूरेटर। तो पोलन ultimately it will enter the ओव्यूल, या फिर इट रीचेज दी ओव्यूल। तो यहाँ पे जब पहुंच गया पोलन ग्रेन, हमारा एंट्री हो गई पोलन ट्यूब से। पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो कहाँ होगी, पोलन ट्यूब की अब एंट्री कहाँ होगी, पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब अगला जो हमारा पैसेज आएगा या अगला जो हमारा प्रोसेस आएगा वो अब आएगा पोलन ट्यूब की एंट्री जब एम्ब्रियो सैक में हो जाती है, तब क्या होता है। जब पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में हो गई, एंट्री होने के बाद पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। पोलन ट्यूब, अब हम एंट्री करते हैं, एंट्री हो गई हमारी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक एंट्री हुई, एंट्री किस साइड से हुई, माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक की। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मेन फिनोमिना है फर्टिलाइजेशन का वो होगा, और ये जो फिनोमिना है ये हमारा, इसको हम पहले करेंगे सिनगैमी। ये भी दो तरह से होगा, फर्स्ट सिनगैमी जिसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन होगा, एक फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द टू मेल गैमेट, मतलब इसमें एक मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वन मेल gamete fuses with the egg, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा फ्यूजन कैसे होगा, मेल गैमेट तो हमारे पास दो हैं, तो एक का फ्यूजन तो हो गया एग के साथ, दूसरा फ्यूजन कहाँ होगा, सेकंड मेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो सेकंड मेल गैमेट है इट विल फ्यूज विद दी टू हैप्लॉइड जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज होगा, टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ पे जो फ्यूजन है ये 3 सेल्स में हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, ये बनाएगा क्या, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेल। यहाँ पहले फ्यूजन में हमारे पास डिप्लॉयड सेकेंडरी सेल हो गया,
और ये ये किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में चेंज हो गया। तो इसको हम क्योंकि ये 3 सेल का फ्यूजन है, इसमें 3 सेल फ्यूज हुए, 2 मेल गेमेट और 1 मेल गेमेट और 2 पोलर न्यूक्लियर, तो 3 सेल का फ्यूजन होने की वजह से इसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो 3n बनेगा, ट्रिप्लोइड बनेगा। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 बार हुई है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन हमारी हुई सिनगैमी, सिनगैमी जिसमें फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल, मेल गेमीट का फीमेल एग के साथ, और दूसरा हमारा जो फ्यूजन होता है वो होता है हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई का विद मेल गैमीट, और क्या बन रहा है हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन रहा है जो कि ट्रिप्लोइड होगा। एंड ये हमारा लेटर क्या बन जाएगा, लेटर ये बनाएगा न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इसे हम बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये कैसा होगा, इट विल बी, एक रफ सा डायग्राम बना के देखते हैं इस तरह का। यहाँ पे आया हमारा पोलन, यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आया, और यहाँ क्या बनी, इस स्टाइल में हमारे पास क्या बन रही है, पोलन ट्यूब बन रही है। पोलन ट्यूब क्या कर रही है, पोलन ट्यूब कैरी कर रही है 2 मेल गैमीट्स कैरी कर रही है, और ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बन गया ओव्यूल, ओवरी, और यहाँ आ गई हमारी ओवरी, ओव्यूल, और यहाँ दीज आर सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये हमारा जा रहा है, पोलन ट्यूब कैरी करके मेल गैमीट्स को लेके जा रहा है, ये पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को लेके जा रही है। यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स हैं हमारे पास, तो एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा यहाँ पे एग के साथ, एग के साथ मेल गैमीट ने फ्यूज किया, और दूसरे ने कहाँ फ्यूज किया, दूसरे ने यहाँ पे फ्यूज किया, और क्या बना दिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। और ये जो है साइनर्जिड, दीज विल डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का, सिग्निफिकेंस है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगा मेल पेरेंट टू द एंडोस्पर्म विच आर यूजफुल इन द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इंश्योर करता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म व्हेन द एग हैज फर्टिलाइज्ड
एंड हाइब्रिड विगर को भी प्रमोट करता है। यहाँ तक हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स यहाँ तक हमारे खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज like and subscribe my channel. Thank you for watching.